ओके, क्वेश्चन नंबर 3, विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन डिटरमिन वेदर। अब यहाँ पे उन्होंने खुद ही कह दिया कि आपने लॉन्ग डिवीजन के बग़ैर जो है वो आपने फाइंड करना है दैट वेदर x-2 एंड x-3 आर फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल। आपके पास एक गिवन पॉलिनोमियल है, उसने कहा है कि लॉन्ग डिवीजन के बगैर, मैंने आपको स्टार्ट में भी यही कहा था कि हम रिमाइंडर थ्योरम का जो पर्पस होता है वो हम इसलिए हम उसको यूज़ करते हैं कि हम लॉन्ग डिवीजन ना कर सके। तो यहाँ पे आपके पास एज अ हिंट है, क्वेश्चन में गिवन है कि आपने लॉन्ग डिवीजन के बगैर ये चीज़ फाइंड करनी है कि x-2 x-3 फैक्टर्स हैं गिवन पॉलिनोमियल के या फिर नहीं है। तो फैक्टर्स होने की क्या कंडीशन होती है कि उनका रिमाइंडर हमेशा किसके इक्वल आएगा, ज़ीरो के इक्वल आएगा। अगर तो x-2 जब हम x इक्वल्स टू 2 हम इसको पुट करेंगे पॉलिनोमियल में, अगर उसका रिमाइंडर इक्वल्स टू 0 आ जाता है इट्स मीन कि वो फैक्टर है, अगर नहीं आता है तो वो फैक्टर नहीं है। सो यहाँ पे रिमाइंडर फॉर x-2 हम पहले फाइंड करें तो रिमाइंडर थ्योरम हम यूज़ करेंगे। x-2 को इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, x इक्वल्स टू 2 आ जाएगा और जहाँ पे आपके पास x था वहाँ पे आप 2 पुट करेंगे। 2³ -12 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 44 इंटू 2 -48। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास -40 और +40 आ जाता है, दैट इज़ इक्वल्स टू 0। इट्स मीन कि जो आपके पास p ऑफ 2 है वो इक्वल्स टू 0 आ गया है, तो रिमाइंडर क्या है, 0 है। देयरफॉर x-2 इज़ द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। हमने सिंप्लीफाई किया, उसका रिमाइंडर किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। इट्स मीन के x-2 इज़ द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। क्लियर। नाउ वी विल चेक x-3 कब हम रिमाइंडर चेक करेंगे यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। x-3 इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 3। अब जो पॉलिनोमियल में जहाँ पे हमने पहले 2 पुट किया था वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। सो 3³ -12 इंटू एक्स स्क्वायर था, सो 3 स्क्वायर प्लस 44 x था, x की जगह 3 पुट कर दिया -48। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास 3 आ रहा है जो कि नॉट इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, रिमाइंडर यहाँ पे आपके पास नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो फैक्टर की तो कंडीशन ही ये होती है कि उसका रिमाइंडर इक्वल्स टू 0 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारा नहीं आया है। इट्स मीन के x-3 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, ये इसका फैक्टर नहीं है। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है x-2 x+3 एंड x-4 आर द फैक्टर्स ऑफ q ऑफ x। अब आपने तीनों को चेक करना है, x-2 को भी चेक करना है, x+3 को भी चेक करना है, x-4 को भी चेक करना है। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सेम वही मेथड है, तो आपने ये क्वेश्चन खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m इज़ द पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल्स टू दिस एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x+2। अब हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है कि m की क्या वैल्यू होगी कि जो गिवन पॉलिनोमियल है ये आपका x+2 जो लीनियर पॉलिनोमियल है इससे एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब ये होता है कि आपका जो नंबर है, लाइक मैं अगर 16 कह देती हूँ और मैं कहती हूँ कि ये 4, तो 4 4 से 16 पूरा जा रहा है। ठीक है, पूरा टेबल जा रहा है और रिमाइंडर आपके पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ये फैक्टर भी है और इसको आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि ये एग्जैक्टली डिविजिबल है 4 से। 16 इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4। और यहाँ पे भी वही बात करें कि अब हम कौन सी m की वैल्यू होगी कि जो गिवन पॉलिनोमियल है वो x+2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। इस कंडीशन से हमें ये पता चलता है कि इसका रिमाइंडर क्या है, 0 है। हमें गिवन कंडीशन क्या है कि p ऑफ x जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x+2 है, देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0। तो बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम आप x+2 को इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, वहाँ से p-2 जो रिमाइंडर हम फाइंड करते हैं वो आपने इक्वल्स टू 0 पुट करना है। तो p ऑफ -2 का क्या मतलब है कि जो गिवन पॉलिनोमियल है उसमें आपने -2 पुट करना है। -2 पुट किया, 4 -2 क्यूब -7 इंटू -2 स्क्वायर प्लस 6 इंटू -2 -3m। अगर पावर ऑड हो तो माइनस साइन ख़त्म नहीं होता, अगर इवन हो तो वो ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे -8 आ जाएगा, यहाँ पे 4, और उसके बाद जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, m तो किसी के साथ सॉल्व होगा नहीं, तो इन तीनों को जब आपस में सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाता है -72 -3m एज इट इज़। 3m को आप उस साइड पे ले जाएंगे, बोथ साइड्स पे 3 मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास m की वैल्यू -24 आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, डिटर्मिन द वैल्यू ऑफ k इफ़ p ऑफ x इज इक्वल्स टू दिस एंड q ऑफ x इज इक्वल्स टू दिस, लीव्स द सेम रिमाइंडर व्हेन डिविजिबल बाय x-3। दो आपको पॉलिनोमियल्स दिए हैं, उसमें से आपने वैल्यू फाइंड करनी है k की जो कि वेरिएबल यूज़ हो रहा है इसके अंदर, और कंडीशन ये दी है कि अगर इन दोनों पॉलिनोमियल्स को हम x-3 से डिवाइड करें तो उनका रिमाइंडर क्या आए, सेम आए। तो सबसे पहले तो हम रिमाइंडिंग थ्योरम को यूज़ करते हुए x-3 इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, और वो पहले हमने p ऑफ x में पुट करना है और बाद में q ऑफ x में पुट करना है, क्योंकि दोनों सेम लीनियर पॉलिनोमियल के साथ, सेम लीनियर फैक्टर के साथ डिवाइड हो रहे हैं।
तो सबसे पहले जो पी ऑफ एक्स है वो आपके पास के एक्स क्यूब प्लस 4x² प्लस 3x माइनस 4 है, तो उसकी जगह पे हमने क्या पुट करना है, हर एक्स की जगह पे 3 पुट करना है। वहाँ से आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी 27k प्लस 41। सेम इसी प्रोसीजर पे आप क्यू वाले में पुट करेंगे तो आपके पास 15 प्लस k आ जाएगी। अब जो गिवन कंडीशन थी वो क्या थी कि दोनों का रिमाइंडर सेम होगा। इट्स मीन कि दोनों पॉलिनोमियल्स भी किसी तरीके से एक दूसरे के साथ मिलती जुलती होंगी, तो इसलिए उनका क्या आ रहा है, रिमाइंडर भी सेम आ रहा है। रिमाइंडर सेम आ रहा है तो दोनों को इक्वल कर देंगे। जितनी भी जो भी उनकी इक्वेशन बनी है 27k प्लस 41 इज़ इक्वल्स टू 15 प्लस k, तो k वाली टर्म्स आपस में सॉल्व हो जाएंगी और कांस्टेंट वैल्यूज़ आपस में सॉल्व हो जाएंगी। 27k माइनस k इज़ इक्वल्स टू 15 माइनस 41 दैट इज़ इक्वल्स टू 26k इज़ इक्वल्स टू माइनस 26 को आप बोथ साइड्स पे डिवाइड करेंगे तो k आपके पास आ जाएगा -1।